आज हम लोग यानी टेंस के बारे में एक ही वीडियो में हम लोग संपूर्ण टेंस का जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेंस का मतलब क्या होती है, तो टेंस का मतलब काल होती है, जिस काल को 3 खंड में बांटा गया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये टेंस के बारे में निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि टेंस एक विचार का घोतक है, जिससे संपूर्ण मानव परिचित है। अब इसके अनुसार ये टेंस है क्या चीज, टेंस से क्या काम होती है, तो निश्चित रूप से टेंस से कार्य संपादन की या संपादित होने की समय का पता चलता है, या कार्य संपादित होने की अवस्था का पता चलता है कि कौन काम किस अवस्था में है, कौन काम कब संपन्न हुआ, कौन काम जारी है, कौन काम होने वाला भविष्य में है। उन सभी कार्य के संपादित होने की समय या अवस्था के बारे में निश्चित रूप से कौन बताता है, तो टेंस बताता है, और टेंस से ही कार्य संपादित होने का समय या अवस्था का पता चलता है। अब इसके अंतर्गत जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुल टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के 4 भेद हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 सारा टेंस मिलाकर कुल कितना होती है, 12 टेंस। अब इन 12 टेंस को मैं आप लोगों के एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों के रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं, आप लोगों के कंसेप्ट को, कि इस चार्ट से ही हम लोग टेंस के बारे में पूरा की पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खास करके ट्रांसलेशन में, यानी ट्रांसलेट करने के क्रम में या अनुवाद करने के क्रम में, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में। तो हम लोग सबसे पहले ये समझना होगा ट्रांसलेशन के लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जब क्या रहेगा, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती, ता, ते, ती प्लस है, हो, हूं, यानी ता है, ती है, ते हो, ते हैं लगा रहेगा, तो हम लोग समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि सिंपल के बदले में ता, ते, ती आया और प्रेजेंट के बदले में क्या आया, है, हो आया। इसी प्रकार से हम लोग देखें कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के बदले में क्या आया, ये रहा, रही, रहे आया, और है, हो क्या आया, प्रेजेंट के बदले में आया। तो ये रहा, रही कंटिन्यूस और है, हो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग क्या रहेगा, ये चुका, चुकी, चुके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो लगा रहेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि जब इसी प्रकार से रहेगा, हम लोग क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, तो हम लोगों के हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, प्लस क्रिया के पहले क्या रहेगा, भूतकालिक समय सूचक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। और टाइम ऑफ एक्सप्रेशन जो आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों टेंस में क्या होती है, भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग रहता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में टाइम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये टाइम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि भूतकालिक समय सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि और निश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे निश्चित समय, पॉइंट ऑफ समय टाइम का मतलब क्या था, निश्चित समय, जैसे 2010 ईस्वी समझ लिए, या 2015 ईस्वी समझ लिए, या हम लोग सुबह 2 बजे सुबह 8 बजे समझ लिए, या हम लोग जैसे बचपन समझ लिए, जैसे हम लोग सोमवार समझ लिए, या जनवरी महीना समझ लिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। उसी प्रकार से पीरियड ऑफ टाइम वर्षों से, 10 दिनों से, महीनों से, सालों से, घंटों से, ये सब क्या आता, समय अवधि यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा यानी निश्चित समय रहेगा, तो उसके साथ हम लोगों का सिंस का प्रयोग करना है। जब हम लोगों को क्या रहेगा, अनिश्चित समय यानी समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, तो उसके साथ फॉर का यूज करेंगे। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करेंगे, जब निश्चित समय रहेगा तो वहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे, और जब वहां पर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग निश्चित रूप से फॉर का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर मैं यही चीज आप लोग को समझाना चाह रहा हूं कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में ता है, ती हूं, ते हो लगा रहेगा, तो हम लोग को समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब आईए यानी कि आईए प्लस था, थे, थी लगा रहेगा, तो हम लोग को समझ जाना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जब हम लोगों को क्या रहेगा, धातु प्लस उंगा प्लस उंगी प्लस एगा प्लस एगी प्लस एंगे प्लस ये लगा रहेगा, तो हम लोग को क्या समझ लेना है, सिंपल फ्यूचर टेंस समझ लेना। इसी प्रकार से रहा रही रहेगा, रहा रही हम लोग जानते हैं कंटिन्यूस के बदले में होता, तो देखते हैं हम लोग ध्यान से, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो कंटिन्यूस के बदले में सब में रहा रही आया हुआ। और सिर्फ क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हाय हो आया, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो था, थे, ती आया, ये फ्यूचर है तो गा, गे, गी आया। इसी प्रकार से परफेक्ट जितने भी होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में क्या लगा रहता, चुका, चुकी, चुके प्लस है हो, हूं लगा रहेगा, या फिर यानी पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा तो क्या रहेगा, चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, ये लगा रहेगा। इस प्रकार से और फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगेगा, रहा है, रही है, रहे हो, और उस क्रिया के पहले भूतकालिक समय सूचक रहेगा। भूतकालिक समय सूचक कहने का मतलब सोमवार से, जनवरी से, महीनों से, घंटों से, वर्षों से, सुबह से, बचपन से, ये सब की सब भूतकालिक समय सूचक यानी टाइम ऑफ एक्सप्रेशन आता है इसके अंतर्गत। उसी प्रकार से अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो परफेक्ट के बदले यानी कि कंटिन्यूअस के बदले में रहा रही इसमें भी रहेगा, और उसके परफेक्ट के बदले में हम लोग जानते हैं क्या रहता, रहा रही प्लस भूतकालिक समय सूचक रहेगा। इसमें अगर हम लोग जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या रहेगा, ता, ते, ती प्लस रहूंगा, रहेंगे, रहोगे, रहेगी प्लस क्या रहेगा, और उसके क्रिया के पहले क्या रहेगा, भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग रहेगा। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, ते, ती प्लस रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, रहेगी, रहेगा, रहोगे प्लस क्या रहेगा, यानी कि क्रिया के पहले भूतकालिक समय सूचक रहेगा, तो भी क्या होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट। अब जब हम लोगों को क्या रहेगा, सिंपल फॉर्म में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस का हम लोगों को पहचान में आ जाएगा कि ये रहने पर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा जब था, थे, थी लगा रहेगा आईए के साथ, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, उसके लिए क्या करेंगे, कौन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का करेंगे।
इसी प्रकार से फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में जब धातु प्लस उंगा, उंगी, एगा, एगी और एंगे लगा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और जब सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे, तो हम लोग कौन स्ट्रक्चर लगाकर ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस के बदले में रहा रही लगा रहेगा और प्रेजेंट के बदले में क्या रहेगा? है हो लगा रहेगा। तो हम लोग को समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे, तो उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी प्रकार से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये हुआ, जब कंटिन्यूअस के बदले में रहा रही लगा रहेगा और पास्ट के बदले में क्या रहेगा? था थे लगा रहेगा। तो हम लोग क्या समझेंगे? हम लोगों को ये समझना होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस का करके हम लोग पहचान लेंगे, उसके बाद हम लोग ये स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना में क्या करेंगे? यानी कि इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या करेंगे? जब हम लोग ता ते ती प्लस रहा रही प्लस गा गे गी लगा रहेगा, तो हम लोग हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ये रहने पर हम लोग समझेंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर हम लोगों को पहचान लेने के बाद हम लोगों का ये स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करना होगा? हिंदी सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के संरचना में हम लोग क्या करेंगे? हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट जैसे आता हो तो उसमें क्या रहता? परफेक्ट या पहचान के रूप में चुका चुकी। देखो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट है, चुका चुकी। पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत देखें चुका चुकी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत देखें तो चुका चुकी लगा हुआ। तो अब सिर्फ क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट बदले में चुका चुकी और प्रेजेंट के होने कारण से है हो आया, चुका है चुकी है लगा रहेगा। तो हम लोग को समझ लेना होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है, क्योंकि परफेक्ट को बोध कराने के लिए चुका चुकी आया हुआ और प्रेजेंट का बोध कराने के लिए हाय हो हूं है आया हुआ। अगर इस प्रकार से हम लोग पहचान लेते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा? यही स्ट्रक्चर पर इंग्लिश हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस संरचना के अनुसार। ये संरचना के अनुसार कौन संरचना? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के आधार पर। इसी प्रकार से हम लोगों को अगर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कैसे समझेंगे तो परफेक्ट के पहचान रहेगा चुका चुकी चुके, और पास्ट का पहचान क्या रहेगा? था थे थी, यानी चुका था चुकी थी चुके थे लगा रहेगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस का करके अगर हम लोग पहचान कर लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे? हिंदी वाक्य को सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स की संरचना पर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब चुका चुकी लगा रहेगा, तो चुकूंगा चुकूंगे चुकेगा चुका रहेगा चुकी रहेगी ये लगा रहेगा। तो हम लोग क्या समझेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर समझ लेने के बाद, पहचान लेने के बाद हम लोग क्या करना है? इस स्ट्रक्चर पर यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के संरचना पर क्या करेंगे? हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट करेंगे। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम लोग जानते हैं परफेक्ट के बदले में यहाँ क्या आया? टाइम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि भूतकालिक समय सूचक। कंटिन्यूअस के बदले में रहा रही, और प्रेजेंट के बदले में क्या आया? है हो। जब रहा है, रही है, रहे हो लगा रहेगा और उस वर्ब के पहले जब भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग रहेगा, यानी कि ये टाइम ऑफ एक्सप्रेशन का जब प्रयोग रहेगा, तो हम लोगों को निश्चित रूप से क्या करना होगा? ये प्रयोग रहने के बाद हम लोगों को समझना होगा कि रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं लगा रहेगा, और उससे क्रिया के पहले क्या रहेगा? भूतकालिक समय सूचक यानी कि टाइम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा। तो हम लोगों को समझना होगा कि यह कौन टेंस का सेंटेंस है?
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जब हम लोगों को जब ये चीज पता चल जाने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा हिंदी वाक्य को। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फॉर या सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। ये फॉर या सिंस के बारे में मैंने इससे पहले भी बता चुका हूं कि फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होगा यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि के लिए, यानी कि सामान्य रूप से समझ ले तो अनिश्चित समय के लिए। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि इसी के हिसाब से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या होगा, तो निश्चित रूप से हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जब क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, और क्रिया के पहले क्या रहेगा, भूतकालिक समय सूचक अगर रहेगा तो हम लोगों को समझना होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थी लगा रहेगा, या ना रही, रहा, रही प्लस था, थे, थी लगा रहेगा, और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग रहेगा। तो हम लोगों को समझना होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ में आ जाने के बाद निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ जाने के बाद इस स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करेंगे, हिंदी वाक्यों के इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कौन स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जब हम लोगों के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, रहेगी, रहेगा, रहेगो, रहोगे अगर लगा रहेगा, और क्रिया के पहले टाइम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि भूतकालिक समय सूचक लगा रहेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से इस स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वह स्ट्रक्चर कौन है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए फॉर या सिंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी फॉर या सिंस, परंतु फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता, फॉर या फ्रॉम। तो फॉर का प्रयोग समय अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से अब मैं आप लोगों को अब एक एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देकर मैं समझाना चाहता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ले लेते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग ले लेते हैं, वह खाना खाता है। अब यहां पर इसका ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या दें, पहले सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट वह है, वर्ब खाता है, खाना ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या होगा ही। अब यहां पर वर्ब वन और वर्ब फाइव का बात आ रहा कि वर्ब वन किसके साथ या वर्ब फाइव किसके साथ, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को क्या करना होगा, ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब फाइव का प्रयोग होगा। अगर यहां पर आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब वन का प्रयोग होगा। तो अब ही आया तो ही के साथ क्या वर्ब फाइव का प्रयोग हो रहा, तो वर्ब फाइव का प्रयोग हो रहा था, ईट्स फूड हो गया। ठीक, इसी हिसाब से हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम, राम विद्यालय जाता है ना। आप यहां क्या करेंगे, राम गोज टू स्कूल,
इसी प्रकार से आप यहां सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार गया था। अब क्या होगा, पास्ट में वर्ब टू लगता, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। इसी प्रकार से फ्यूचर में जाएंगे, जैसे वह घर आएगा। आप इसका करेंगे तो क्या होगा, ही के साथ विल लगेगा। इसी प्रकार से अब इसके बारे में भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे शैल सिर्फ किसके साथ होता है, आई और वी के साथ होता है, और विल क्या होता है, बाकी के साथ होता है। विल किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, यू के साथ, है ना, दे के साथ, तथा और अन्य ने जो भी चीजें सबके साथ लग। सिर्फ शैल का प्रयोग आया और वी के साथ, अन्य सभी के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। तो ही विल कम टू हाउस हो गया। इसी प्रकार से कंटिन्यूस में, जैसे वह खाना खा रहा है, तो अब यहां पर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, ही इज ईटिंग फूड। इसी प्रकार से हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में, वह पत्र लिख रहा था, तो अब क्या होगा, ही वाज राइटिंग ए लेटर। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि आप फ्यूचर में लेंगे, वह आप क्या फ्यूचर करने के बाद क्या होगा, वह खाना खाती रहेगी। अब ये दिए, तब क्या होगा, ही सी, क्योंकि ती है रहेगी है, तो सी विल बी ईटिंग फूड। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं, अगर परफेक्ट जाते हैं, जैसे वह खाना खा चुका है, खाना है। अब क्या होगा, ही के साथ विल लगेगा, ही आप सॉरी ही हैज ईटेन फूड। अब इसी प्रकार से पास्ट में जाएंगे, तो वह खाना खा चुका था देंगे, तो अब क्या होगा, ही हैड ईटेन फूड, है ना। इसी प्रकार से हम लोग अब यहां पर देंगे, तो वह खाना खा चुकी रहेगी, वह खाना खा चुकी रहेगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसका बनेंगे, सी विल हैव ईटेन फूड, है ना। इसी प्रकार से इसका बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं निश्चित रूप से हम लोग इसके बारे में, जैसे वह बरसों से यानी कि क्या कर रहा, बरसों से यहां पढ़ रहा है। अब यहां देख रहे हैं हम लोग कि रहा है लगा हुआ, और उससे पहले क्या, वर्षों से भूतकालिक समय सूचक लगा रहा। तो यहां पर ये वर्षों से क्या, निश्चित समय है या अनिश्चित समय, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण इसके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो यहां क्या करेंगे, ही हैज, क्या होगा, ही हैज बीन, क्या होगा, ही हैज बीन। अब ही हैज बीन क्या, वर्ब क्या, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट तो है ना, अदर वर्ड्स है, तो हियर। अब क्या होगा, फॉर ईयर्स। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसका करते हैं, जैसे वह 2012 ईस्वी से यहां पढ़ रहा था। अब यहां देखें, तो यहां पर रहा था है, और उससे पहले भूतकालिक समय से क्या, 2012 ईस्वी से,
तो हम लोग क्या करेंगे, ही पास्ट क्या हो गया, अथाह रहा था, और रहा था के क्रिया के पहले क्या, भूतकालिक समय सूचक 2012 ईस्वी। तो हम लोग निश्चित तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, तो क्या होगा, ही हैड, क्या होगा, ही हैड बीन रीडिंग हियर। अब ये 2012 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, तो निश्चित रूप से क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, तो इसके साथ क्या होगा, सिंस, क्या होगा, सिंस 2012, क्या होगा, सिंस 2012। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी इसी प्रकार से ट्रांसलेट हो गए। तो निश्चित प्रकार से अगर आप लोग इस वीडियो को यानी कि स्टार्ट को अच्छा से अगर देखेंगे वीडियो को, तो निश्चित रूप से आप लोगों को किसी प्रकार के याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप लोग यानी कि आराम से स्टार्ट के माध्यम से सभी टेंस के बारे में ट्रांसलेट करने की तरीका को आराम से समझ सकते हैं। और यह जब समझ जाइएगा तो निश्चित रूप से आप लोग अपना जीवन भर यानी कभी नहीं भूलिएगा और नहीं भूलेंगे आप लोग। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।